केशव गर्ग का बतौली में हुआ आगमन, नगर वासियों ने जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें, केशव गर्ग ने हाल ही में यूपीएससी में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने 496वें रैंक प्राप्त कर क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा केशव गर्ग ने अपनी इस सफलता के संबंध में। आज नगर में आगमन हुआ था, किस प्रकार का महसूस कर रहे हैं आप? मेरा एग्ज़ाम निकलने के बाद मैं पहली बार अपने जन्मभूमि बतौली आया हूँ। सभी गाँव वालों ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया है और ये खुशियाँ मैं सबके साथ बांटना चाहता हूँ और मैं आपको बता नहीं सकता शब्दों में कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। किस तरह की तैयारियां थी आपकी, क्योंकि आप काफ़ी रूरल क्षेत्र से आते हो और आपका बचपन भी यहीं बीता था, तो किसको किस तरह से देखते हैं आप, क्या तैयारियां रही थी? रूरल क्षेत्र से आने से मुझे तो कुछ चुनौतियाँ सामने आती हैं, लेकिन जब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, जब आपका मन अच्छा होता है, जब आप मेहनत करते हैं तो सारी चुनौतियों को आप पार करते हैं। जैसा कि मेरी जर्नी रही है, मैं 2 बार प्रीलिम्स में फेल हुआ हूँ, लेकिन एक बार प्रीलिम्स निकलते मेरा पहली बार में मेंस और इंटरव्यू दोनों क्लियर हुआ है। तो अगर अपने पास दृढ़ संकल्प है और अपनी इच्छा शक्ति अच्छी है तो आप मेहनत करके किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। कोविड के दौरान काफ़ी दुखद घटना आपके और आपके परिवार के साथ घटी, उसके बाद भी आपका हौसला बुलंद रहा और किस तरह से अपने आप को आपने मोटिवेशन किया, और जो युवा इस क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के युवा, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कोविड के दौरान मैंने अपने पापा को खो दिया था। उस समय हम लोग दोनों भाई पढ़ाई कर रहे थे, तो निश्चित रूप से एक को ही आगे बढ़ना था क्योंकि एक ही पढ़ सकता था और एक को घर संभालना था। उस मौके पे मेरे बड़े भाई ने घर को संभाला और मेरे को भी संभाला कि तुम जो कर रहे थे वो करो, पढ़ाई करो, और अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है तो मैं भी पढ़ाई करूँगा। वो मेरे को ये वादा किया हुआ है, तो इसलिए ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम किया कि जितना जल्दी मैं सेलेक्ट होऊंगा उतने जल्दी मेरा भाई भी वापस से पढ़ाई स्टार्ट कर सकता है। कहीं ना कहीं आप अनरिजर्व कास्ट से आते हैं, तो इसकी वजह से आपको कुछ समस्याओं का फेस करना पड़ा, या राज्य सरकार के द्वारा कुछ अपेक्षाएं आपने कभी की होंगी, वो आपको मिली क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संबंध में? जनरल कैटेगरी से आना अपने आप में एक चैलेंज होता है क्योंकि आपको बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना होता है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि हमारे फेवर में ही काम करता है क्योंकि हमको शुरू से पता होता है कि बाकियों से आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करना है। तो इसलिए मैं जानता हूँ कि ये जो जनरल कैटेगरी से आना है, आप अपने आप में एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, केवल यूपीएससी नहीं, मेडिकल हो या फिर IITs हो, सब में रिजर्वेशन होता है। तो इससे बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है कि आप और ज़्यादा पढ़ाई करें, तो हमारे फेवर में ही काम करता है, मेरे को ऐसा लगता है। हाल ही में आपकी मुलाकात राज्य के वित्त मंत्री OP चौधरी से हुई थी, तो क्या चर्चाएं हुई हैं और आपने क्या कुछ सुझाव उनके समक्ष रखा कि छात्रों को इस प्रकार की सुविधा दी जानी चाहिए? मैं मानता हूं अगर हमारे राज्य में सिविल सेवा की चर्चा होगी तो शायद ही कोई होगा जो OP चौधरी सर को नहीं जानता होगा। तो जब मैं नालंदा परिसर रायपुर में पढ़ता था तो उस समय मेरी OP चौधरी सर से निरंतर मुलाकात होती रहती थी। जब उनको पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया तो उन्होंने मेरे को मिलने के लिए बुलाया था। मैंने उनको ये सुझाव दिया था कि जो हमारा ट्राइबल हॉस्टल है, यहाँ पे 100 या 150 बच्चे अभी रहते हैं, जो भी बच्चा हमारी स्टेट से प्रीलिम्स क्लियर करता है उसको राज्य सरकार मेंस और इंटरव्यू के लिए कुछ सहायता प्रदान करे, जिससे कि वो हमारे शहर का, केवल शहर का ही नहीं, हमारे पूरे राज्य का नाम रोशन कर सके। भविष्य में आपके क्या प्रयास रहेंगे यदि आप छत्तीसगढ़ में सर्विस करते हैं? तो मेरा पहला प्रेफरेंस जरूर छत्तीसगढ़ ही है क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं, तो मैं यहाँ की सेवा करना चाहता हूं। लेकिन आप जानते हैं कि यूपीएससी में आपको कहीं भी सेवा मिल सकती है, तो अगर छत्तीसगढ़ मिले तो बहुत अच्छा, अगर नहीं भी मिलता है तो मैं अपने पूरा मन लगा करके देश की सेवा करना चाहता हूँ।